क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना कोई साइड इफेक्ट देती है और ना महंगी है, बल्कि ये आपकी रसोई में पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो पर आपने जितना सारा प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आप सभी का दिल से और सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बहुत ही जरूरी और अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके शरीर की हेल्थ से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जिसकी जानकारी हर इंसान के लिए समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की। वो लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में ये आपकी सेहत का राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। दोस्तों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? ये आपके मेटाबॉलिज्म को फायर कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं लहसुन, कच्चा, पका, भूनकर या शहद के साथ। कब खाएं लहसुन, सुबह खाली पेट या रात को? कितना खाएं लहसुन, 1 कली या 5 कली? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन, प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को? और सबसे बड़ी बात ध्यान देना दोस्तों, कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए? तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, लहसुन यानी गार्लिक, जो अधिकांश किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके या भून कर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें ये जीरो बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली ये छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं लहसुन खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन अंगों को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात कि किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन यानी मस्तिष्क। दोस्तों, ब्रेन बॉडी का वो अंग है जो हमें रंक से राजा बनाने तक का सफर तय कराता है। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन और स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन के सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये बीमारियां कितनी गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है और चीजों को भूलना तथा सोचने समझने की क्षमता भी समय के साथ साथ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई यानी पूरे शरीर की सफाई।
लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी ये बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैले पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद करता है। दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य रूप से दो कंपाउंड्स पर निर्भर होता है, जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थों, बैड बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है, जबकि सल्फर शरीर के अंगों को हेल्दी रखने का काम करता है। जैसे अगर आपका लिवर फैट और टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस ऑन ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर उन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी और ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है, इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक ना एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण एंजियोटेंसिन 2 का ओवर प्रोडक्शन है, जिसकी मात्रा को लहसुन कंट्रोल में बनाए रखता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम होने लगती हैं और हार्ट डिजीज में भी गिरावट आती है। साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ हार्ट पेशेंट्स को रेगुलर लहसुन कंज्यूम करने के लिए कहा गया और कुछ महीने बाद उनके हृदय रोगों का खतरा 16 से 40% तक कम पाया गया। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो मिलने वाला है आपकी बोनस यानी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वो अंग है जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, इसलिए हड्डियों की कोई भी परेशानी चारपाई पर पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में लहसुन खाते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी। हड्डियों की मुख्य बीमारियों में पोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ऊपर आते हैं। लहसुन का सेवन बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5वां, एलडीएल यानी लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी नसों में जमना शुरू हो जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां दे सकता है। लहसुन नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट और एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6वां, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम बॉडी का वो गार्ड है जो बाहरी बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वायरल फ्लू, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को दूर रखता है। नंबर 7वां, इंप्रूव मेल फर्टिलिटी। आजकल ज्यादातर कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारने के लिए लहसुन का सेवन प्रमाणित है। नंबर 8 पर है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कैंसर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कैंसर के सिम्टम्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने में मदद करती हैं। नंबर 9, इंप्रूव लिवर हेल्थ। आपका लिवर कभी भी फैटी लिवर में कन्वर्ट नहीं होगा और डैमेज होने से बचेगा। इसके अलावा लहसुन डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट करता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से खाएं। तो लहसुन खाने का सही तरीका क्या है और इसे रोजाना कितना लेना है? तो चलिए अब ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, लहसुन का डेली बेसिस पर लेना बॉडी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको रोजाना सिर्फ 2 ही कलियां लहसुन की खानी है। कुछ लोग ज्यादा बेनिफिट्स के चक्कर में ज्यादा लहसुन खा लेते हैं, लेकिन ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए रोजाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन की ही आप लोगों को खानी है। कुछ लोगों को हो सकता है लहसुन का टेस्ट पसंद ना हो, जबकि कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि उन्हें लहसुन से गले में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इरिटेशन से उनको महसूस होती है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लहसुन की 2 कलियां लेनी है और फिर उन्हें अच्छे से पीस लेना है। सिलबट्टे में या मिक्सर से या जो भी चीज पीसने के लिए आपके पास है, उसमें लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर इसे खा लेना है। लेकिन इससे पहले 10 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि लहसुन में एलिसिन होता है। एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है और ये देखा जाए तो बॉडी के लिए यही कंपाउंड ज्यादा जरूरी है। लेकिन एलिसिन कभी भी लहसुन में डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि इसे एक्टिवेट होने के लिए एयर यानी हवा की जरूरत होती है।
इसलिए लहसुन पीसने के बाद आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है और फिर नॉर्मल पानी के साथ आप इसे खा लेना है, ताकि बॉडी को जो लहसुन के 100% फायदे हैं मिल सके। लहसुन खाने के लिए सही समय की बात करूं तो ये है मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट। आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियां पीसकर 10 मिनट रुककर नॉर्मल पानी के साथ खाइए और फिर देखिए इसके बेनिफिट्स कैसे आपको फिट और हेल्दी बनाते हैं। अब ये तो हुई लहसुन के फायदे की बात। अब बात करते हैं कि क्या लहसुन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी जो लोग खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें लहसुन से दूर रहना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आप किसी बीमारी के लिए पहले से ही दवा खा रहे हैं, कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी और बीमारी के अकॉर्डिंग वो आपको सही ढंग से प्रॉपरली सजेस्ट कर पाएं। हालांकि कभी कभी इस केस में भी लहसुन दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पर प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा लहसुन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक सेफ और इफेक्टिव रेमेडी है। तो अपनी डाइट में लहसुन को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन सही तरीके से, ताकि बॉडी को इसके भरपूर फायदे मिल सके। सुबह खाली पेट लहसुन की 1 कच्ची कली लें और उसे हल्का सा कूट लें। इसके साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा रखें और ऊपर से मात्र 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर छिड़क दें। अब इसे गुनगुने पानी के साथ निगल लें। विश्वास मानिए, यदि आप ये प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आपके शरीर में ऐसे अद्भुत और सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। अगर आप भयंकर सर्दी जुकाम, पुरानी खांसी या छाती में जमे बलगम से परेशान हैं, तो रात को सोने से पहले लहसुन को हल्का सा सेक लें, फिर उसमें गुड़ और काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करें। ये नुस्खा रातों रात अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। मित्रों, यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। काली मिर्च की मात्रा हमेशा कम ही रखें, क्योंकि इसकी अधिकता से पेट में जलन हो सकती है। मात्र 1 चुटकी या आधी काली मिर्च ही आपके शरीर के लिए पर्याप्त और सुरक्षित है। तो दोस्तों, लहसुन, गुड़ और काली मिर्च का ये मिलन एक ऐसा शक्तिशाली आयुर्वेदिक त्रिकुट तैयार करता है, जो न सिर्फ आपके शरीर को अंदरूनी फौलादी मजबूती देता है, बल्कि बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। ये नुस्खा जितना सस्ता और सरल है, उतना ही प्रभावशाली भी। मानो आपके घर की रसोई में ही अमृत उपलब्ध हो। मित्रों, आयुर्वेद का ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अगर आप भी लहसुन, गुड़ या काली मिर्च से जुड़ा कोई अन्य घरेलू नुस्खा या अपना निजी अनुभव जानते हैं, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि आपकी बताई हुई एक छोटी सी बात या आपका एक छोटा सा उपाय किसी दूसरे व्यक्ति की बड़ी स्वास्थ्य समस्या का स्थायी समाधान बन जाए। आपके अनुभव किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए अपनी बात जरूर लिखें। आशा करते हैं कि प्राचीन ज्ञान की आज की यह विशेष जानकारी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि ये जानकारी दूसरों के भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें भविष्य में और भी बेहतर और शोधपूर्ण वीडियो बनाने के लिए जबरदस्त प्रोत्साहन देता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारीपूर्ण यात्रा पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आयुर्वेद के इस मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।